गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा लाने मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब गुरुदेव की दिव्य वाणी के लिए गुरु भाई को इनवाइट करूंगा। विनोद जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। हाँ गुरु भाई, मैं बना दिया आपको प्रेजेंटर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। 4 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था।
गुरुदेव लिखते हैं, संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान ले, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है और देने वाले की भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? इस एक तरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्म गुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सृजन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। यही स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्मगुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन नहीं सकता। यह अंतर्मुखी आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और कोई रास्ता ही नहीं।
संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, जो नैनन में पूतली त्यों खालिक घट माही, मूरख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाही, जो तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य जो वास है, वास यानी सुगंध, पुष्प मध्य जो वास है, व्याप रहा सब माही, संतो माही पाइये और कहूं कुछ नाही। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है, वह बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी बैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसे सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप द्विज बन जाएंगे। और अगर साधारण व्यक्ति अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, और अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर ओ.जे. स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है। और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे जो जो आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। धीरे धीरे जो जो आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो जो रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। जो जो रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती हैं। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही पूरे संसार के लिए पर्याप्त है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल्कि। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संचालक समर्थ सतगुरुदेव कल्कि भगवान की असीम अनुकंपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कार्यक्रम सुबह और शाम दोनों टाइम संचालित होता है, जिसमें सुबह 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद हम सब गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं। इसी प्रकार शाम को 7 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनने के बाद सामूहिक ध्यान करते हैं और उसके बाद गुरुदेव द्वारा लिखित दिव्य लेखनी का पाठन होता है। फिर हम सब गुरु भाई बहन आपस में गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित जो भी अनुभव होते हैं उनको मंच पर साझा करते हैं, ताकि नए जुड़ने वाले गुरु भाई बहनों को और जो बाद में देखते हैं वीडियो को, उनको मार्गदर्शन मिल सके और उनको भी ऐसे अनुभवों के बारे में पता चले, ताकि वो भी इस आराधना में आगे बढ़ सके। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई स्वागत है आपका। मनोज जी गुरु भाई। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको सुनने वाले ये बोलने का था, हम सब लोग दिवाली का लिए पूरा रेडी हो गए, मगर 24 नवंबर के लिए सब रेडी होना और आजू बाजू में कोटा समझाना, जजपुरा समझाना, अपने आप से क्या करना है क्या नहीं, आपसे भी बहुत करना क्या है। 24 नवंबर सबको आप याद करके बोल दीजिए, इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। निश्चित रूप से हम सबको इस तरह की प्रयास करते रहना चाहिए, करना चाहिए। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे आना चाहे तो स्वागत है। कोई भी नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन मंच पे आके अपना परिचय दें, या किसी को गुरुदेव के सिद्ध योग से संबंधित कोई अनुभूति हुई है तो मंच पर साझा करें, अपना हैंड रेज करें। गुरुदेव की दिव्य लेखनी के बारे में भी कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। बहुत सुंदर लेखनी थी गुरुदेव की आज की। गुरुदेव ने फरमाया है कि जो जो रास्ता कटता जाएगा आनंद बढ़ता जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है हमें इस पथ पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। किसी को अनुभूति होती है, किसी को नहीं होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को हो अनुभूतियां। वो सब कुछ गुरुदेव के हाथ में होता है। तो अपना धैर्य बनाए रखें और गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करते रहें, जिससे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं असीम आनंद की अनुभूति इस आराधना में होती जाती है। कोई भी गुरु भाई बहन लेखनी पे अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं जय एक गुरुदेव। अनुभूति बता रही हूँ अपनी आज की, जी कि गुरुदेव हमारे साथ किस तरह से हर पल रहते हैं और अपने शिष्य का मतलब वो किस तरह से ख्याल रखते हैं। अभी मेरी जस्ट अभी अनुभूति है 4 बजे की, तो अभी मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, मैं अभी जस्ट आई हूँ घर पे। तो क्या होता है गुरु बहन, 3:30 बजे एक स्नेक बाइट आता है, कोबरा बाइट, एक और केस आता है साथ में दूसरा। तो हम वहाँ 3 लोग थे, तो जिनमें से 2 जो मेरे जूनियर थे वो मुझे बोलती दीदी आप कैसा करो वहां चले जाओ, वहां देख लो। मैं वहां चली गई, डिलीवरी केस था एक, और जैसे मैं वहां से जाती हूँ ना, तो मेरे को वो वहां से कुछ दूरी पे था, तो वहां रोने की आवाज आती है तेज, मतलब हाथापाई हो जाते हैं, डॉक्टर्स के कॉलर पकड़ लेते हैं। वो जो बच्ची थी, मतलब 15 साल की लड़की थी, कोबरा वाइट, तो मतलब उसको उन्होंने क्या सांप देखा नहीं था, एक्चुअली सांप ने काटा, लेकिन ये नहीं देखा था कौन सा सांप है। तो वो मतलब कोबरा के सिम्टम होते हैं कि अपने नर्वस सिस्टम को मतलब डैमेज कर देता है और ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। तो रोने की आवाज लगाई, मतलब दो दोस्त रोने लगे, हंगामा हो गया, लेकिन मुझे वहां से भेज दिया गया ताकि उस केस में मैं इन्वॉल्व ना हो।
मतलब गुरुदेव, क्योंकि अगर मैं वहां होती तो मेरा भी नाम आता। तो गुरुदेव हर पल हर समय मतलब अपना एहसास मुझे कराए रखते हैं। और उसकी रिटर्न कंप्लेन, मतलब जैसे रिटर्न कंप्लेन होगी बकायदा, वो जो वहाँ का माहौल जो भी है, क्योंकि किसी की भी कोई गलती नहीं होती, लेकिन माहौल होता है। मेरा वहाँ नाम ही नहीं, ना मैं उस हिस्से में हूँ। मैं दूर चली गई, मतलब मेरा जूनियर स्टाफ हालांकि उनकी हिम्मत थी तो मुझे बोलते, लेकिन मैंने रेस्पेक्टफुली बोला दीदी बोला आप वहाँ चले जाओ, ऐसा करो आप वहाँ देख लो। तो मैं बड़े प्यार से, मतलब कोई बात इसने बोला है तो मैं चली गई वहाँ। और मैं जैसे ही वहाँ गई ना, 10 मिनट बाद वहाँ ऐसा हंगामा हो जाता है, मतलब बड़ा जबरदस्त, कोई संभालने वाला होना चाहिए उनको। तो गुरुदेव मतलब ये कहते हैं ना अनुभूति, रियल प्रैक्टिकल अनुभूति की नहीं, ये परमात्मा है ना, हर समय हमारे साथ साए की तरह रहता है, बस हमें इनको खाली याद करना है। तो मैं वो नाम तो मैं ना गुरुबन कभी भी नहीं भूलती हूँ। थोड़ा सा भी चलिए किसी का भी काम किया तो वो तुरंत सबसे पहले मुझे वो नाम याद आता है, मैं उसे करती रहती हूँ। तो ये मतलब अनुभूति है। और गुरुदेव किस तरह से मतलब अपने शिष्य की रक्षा करते हैं, मतलब इनके होने का एहसास कराते हैं कि ये है, मतलब ये हूं मैं। बड़ी मतलब बड़ा अच्छा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन, जो आज की लेखनी में आया ना, जैसे फूलों में खुशबू चकमक में आग, उसी तरह मैं भी तुम्हारे अंदर ही हूँ, देख सको तो देख लो। मतलब गुरुदेव ने जो आज बताया वो बिल्कुल आपकी अनुभूति से प्रत्यक्ष रूप से सामने आया गुरु बहन। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन। गुरुदेव की पल पल जो है नजर रहती है कि हर पल हमारी रक्षा करते हैं वो। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। देखो दीदी बता रही कितने भगवान किसी न किसी रूप में साथ में रहते हैं, कितने बड़े उससे बचाया है ना गुरु बहन को। तो आज क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह 4 बजे नींद खुल गई मेरी। 4 बजे नींद खुली तो मैं बाथरूम गया, वहां मुंह हाथ धोया वगैरह, आया। फिर मैंने गुरु भगवान से कहा गुरु भगवान अब भजन करवा दो। दीदी इतना नशा, इतना नशा, इतना नशा दीदी, आज सुबह 4 बजे से बस जो बैठा हूं मैं, तो पता ही नहीं लगा कब 5:30 बज गए। और अपन ध्यान का सेशन से भी जुड़ गया। और मतलब 1-1.5 घंटे भगवान गुरु भगवान ने 1.25-2 घंटे अच्छा जाप करवाया, है ना। कुंडली शक्ति माता से मैंने भी ये प्रार्थना की है, माँ हे गुरुवर आप कुंडली शक्ति के रूप में भी विराजमान हो हमारे अंदर, आप ही जाप करवा सकते हो दादा, मेरी जाप करने की नहीं है, मैं एक एक शब्द में अटकता हूँ। फिर इतना 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 नशा आया दीदी, इतना नशा आया कि क्या बताऊं मैं। तो भगवान राम नाम की खुमारी इतनी भयंकर चढ़ती है दीदी, जिसको चढ़ जाए तो छिन छिन चढ़ती है। तो मैं फिर गुरु भगवान से बड़ी करुण प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव ऐसा ही भजन करवा लिया करो मेरे स्वामी, समस्त सिद्धियों को दाता है कलयुग के भगवान। हम आपकी हम शरण लोग तो नहीं है, हमारे इतने इतने खोटे कर्म दीदी, इतने खोटे कर्म कि कहाँ भगवान ने हाथों हाथ ले लिया। जब हम जैसे सूक्ष्म प्राणी को भगवान अपनी शरण में ले सकते हैं, तो अपने संसार में तो एक से एक महान मूर्ति हैं। वो सब सिद्धयोग से जितने जितने भी गुरु भाई बहन अपने सिद्धयोग में जुड़े हैं ना दीदी, उनको सबको भगवान साया किसी न किसी रूप में जरूर 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 साथ में रहता है। केवल समझने की भर बात है। अपन उनसे करुणा प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमारा भी ऐसा कभी कभी होता है दीदी कि बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। फिर गुरुदेव से मैं वहीं रुक जाता हूँ, फिर भजन करना भी छोड़ देता हूँ गुरु के शरण में। मैंने कहा गुरुदेव मेरे बस में तो नहीं है कि मैं भजन कर सकूं, मेरे बस में नहीं है प्रभु, अपनी शरण में ले ले परमात्मा, हे परमपिता, हे जगदीश्वर, समस्त सिद्धियों के दाता प्रभु, हमारे अपराध क्षमा करो और हमारे कष्ट काटो, हमारे संकट काटो। ऐसी करण पुकार करो दीदी, तो जरूर भगवान जरूर। हाँ बिल्कुल, ये आज का मेरा अनुभव था सुबह सुबह का। अच्छा भजन चला बढ़िया। तो फिर मैं भी बड़ा ही लालची भी हूँ मैं, फिर गुरु से आगे की बात, मैंने कहा दादा आप तो आज्ञा चक्र तो सहज में ले जाते हैं, आज्ञा चक्र से आनंद में, है ना, आनंद में, चित्त में, सत्य में यहाँ भी ले चलो ना। तो गुरु भगवान कहते हैं सने 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 सने। तो वो आज की दिव्य लेखनी में गुरु भगवान ने भी कहा सने सने रास्ता साफ होती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। हाँ, आप अंदर से मजबूत हो जाओगे। गुरु गुरु और शिष्य के बीच में दीदी अपना सिद्ध योग ऐसा योग है प्रभावशाली कि किसी तीसरे की जरूरत तो है ही नहीं। भाई के साथ हम ध्यान करने बैठ जाए तो ऐसा होगा,
कोई नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में, आपके बीच में तो कोई तीसरे की जरूरत ही नहीं है। वो जरूरत है तो सिद्धयोग की है, गुरु सिद्धयोग और आप गुरु के बताए अनुसार अपना चले ना दीदी, बहुत जी जी आनंदमय जीवन बन जाता है। नशा देते हैं ना, अपने अपने गुरु भी नशा देते, बोलते मैं भी तो नशा देता हूँ, लेकिन वो राम नाम का नशा, दिव्य नशा, जो कभी नहीं ना उतरने वाला नहीं, वो छिन छिन चढ़ता है ना। वो चुनरिया फिर भींचती जाती है उसी में, तो आनंद आता है बड़ा। आज का सुबह का बड़ा आनंद आया दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय श्री राधा गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छी अनुभूति आपकी। बिल्कुल, गुरुदेव ने बोला है कि नाम में भी नशा होता है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं करवाया लोगों ने, आज तक धर्म गुरुओं ने तुमको। गुरुदेव ने बोला है कि नाम में भी नशा होता है, तो वो नशा ही गुरुदेव हम सबको, राम नाम का नशा, हरि नाम का नशा। हमको क्या पता था पहले कि इस तरह भी मतलब नाम जपने से ऐसा आनंद मिलता है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे समर्थ सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा से ऐसा नशा, गुरुदेव ने ऐसा आनंद अनुभव करवाया है कि जिसको पाके मतलब संसार की सारी चीजें तुच्छ लगती है। इस तरह का नशा हमारे समर्थ सतगुरुदेव ने हमें दिया है। बस ये राम नाम का नशा जिंदगी भर चढ़ता रहे, बस यही प्रार्थना है गुरुदेव से। जय आज गुरुदेव। मन लगे ना लगे ना, अगर आप जाप कर रहे हो तो उसका परिणाम जरूर बनता है ना। जैसे अपन खेती में बीज बोते हैं ना, तो वो उल्टा सीधा कैसे पड़ जाए, सब निकलता है, सब उगता है। हाँ, मेरा अनुभव है कि वो बिना मन लगे भी जाप चले अपना, अपन रोज कभी कभी मन नहीं लगता, जाप चलता है तो अपन सोचते हैं कि अरे जी क्या, वो सब काम में आता है दीदी। हरि नाम का जाप तो उल्टा सीधा, जी जी मन लगे ना लगे। जैसे अपन खेत में बोनी करते हैं ना, तो जब मशीन में बीज भर के चलते हैं तो उल्टा सीधा सब बीज सीधे थोड़ा पड़ते हैं, कोई उल्टा भी पड़ता है। वो सब भगवान की कृपा से सब जागृत होके वो निकल आते। तो ऐसा अपना अभी सिद्ध योग है, अपना गुरु ने दिया है। फिर तो ऐसा अजीब मंत्र है अपना, कोई कोई लोग वाग नए जोड़ो, उनको सुनो तो वो गदगद हो जाते। उनके पहली बार सुना है, वो उनकी रोम रोम से वो ऐसा मंत्र है अपने गुरुदेव का, तो बिल्कुल वो तो जरूर सार्थक होगा दीदी। जो गुरु भाई कहते हैं ना कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा या जाप नहीं हो रहा, जरूर बन रहा है। अपने कष्ट इतने अपन ने कितने जन्म लिए हैं, कितने अपने खोटे कर्म रहे होंगे, तो वो कटते हैं ना दीदी, वो भी तो कटना है। जब शरीर शुद्ध साफ पाक हो जाएगा, जब तो उसमें फिर भगवान अपनी वो बरसाते हैं कृपा। कृपा तो सब पे होती है, केवल धीरज रखने का है। धीरे 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 वो आ जाता है दीदी। कभी होता है, मनुष्य रूपी है अपन, संसार जो मन है ना, जो मन राम नाम लेने में बहुत डर लुकता है दीदी, ये छोड़ता है नाम। हाँ, मन गुरु भगवान बोलते हैं ना, मुझे वो आज्ञा चक्र में देखो, अगर मन नहीं लग रहा तो मुझे आज्ञा चक्र में फोकस करो। गुरु भगवान को आप करो तो जरूर वो राम नाम की खुमारी चढ़ती है। आज बहुत देर तक 2 घंटे 2.5 घंटे इतना नशा चढ़ा दीदी, बहुत छिन 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 चढ़ रहा था। मैं समझ नहीं पाया वो समय कब कट गया सब। हाँ, वो मैंने कहा गुरु भगवान ये समय तो बहुत छोटा लगा, अपना बहुत छोटा समय है। अपन को हाँ, अगले पल के ऊपर भरोसे नहीं रहना, अभी 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 जपते रहो। तो गुरु है ना, गुरु कृपा से याद बनी रहती है, गुरु की चलता रहता है मंत्र उल्टा सीधा। सदैव सदैव गुरु से करुण प्रार्थना करते जाते हैं, गुरुवर अच्छा नाम जपाया करो, शुद्ध साफ पाक। जब कुंडली शक्ति, कभी कभी कुंडली शक्ति जाप करवाती है दीदी, तो बड़ा जोरदार मंत्र चलता है, बिल्कुल गुरु की स्पीच के बराबर। जी जी कई बार अनुभव हुआ है ऐसा। तो मैं प्रभु से विनती करता रहता हूँ बार बार, हे गुरुदेव, हमारे कष्टों को अगर कभी भूले बिसरे कोई गलती हो जाए तो अपनी शरण नहीं छुड़वाना प्रभु, सब छुड़वा देना, अपनी शरण नहीं छुड़वाना। क्योंकि मैं कलयुगी पुत्र हूं ना आपका, ना मेरे कोई संकल्प है, ना कोई मेरे ऐसे मैं वो कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, सिवा खोटे कर्म किए हैं मैंने। तो गुरुवर अपनी शरण नहीं छुड़वाना, और मेरी बांह पकड़ी है तो कभी नहीं छोड़ना। तो मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे समर्थ सदगुरु को लाखों प्रणाम दीदी, बारंबार प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है।
जी धर्मवीर जी गुरु भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। मैं 1 तारीख की अनुभूति बता रहा हूँ। 1 तारीख और आज भी अनुभूति हुई है। 1 तारीख को मैं पूजा करके सुबह और गुरुजी के सामने बैठता हूँ। हर डेली का ही काम है, पूजा करके गुरुजी के सामने बैठता हूँ। तो थोड़ी देर में 1 तारीख का वो हरियाणा का वो था दिवस है, इसे वो सुन रहा था गुरुजी के सामने बैठे बैठे, लेकिन मंत्र चल रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरी गर्दन है ना, वो बहुत जोर से घूमने लगी। फिर मैंने वो हरियाणा वाला वो बंद किया और गुरुजी के सामने बैठ गया। बहुत जोर से रोना आया, बहुत आंसू आए। और आज जब मैं ध्यान में बैठा था तो कुंडलनी माता से लेकर और पूरे शरीर का घुमाव हुआ, पूरा शरीर घुमा। फिर उड़ियान बंद लगा मेरे, और मंत्र बहुत तेज चल रहे थे। यही बताना था गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? भिवानी हरियाणा। बहुत सुंदर गुरु भाई। जय मंत्र गुरुदेव। जाप चलता हाँ, मंत्र जाप चलता रहे। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। स्मृति गुरु बहन आप कहाँ से जुड़ते हैं, कब से जुड़े सिद्धि योग से? अपना परिचय दे मंच पे। स्मृति गुरु बहन अगर आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। उषा पुरी जी गुरु बहन आप कहाँ से जुड़ते हैं, अपना परिचय दे और गुरुदेव के सिद्धि योग से संबंधित अपने अनुभव मंच पर साझा करें गुरु बहन, जिससे सभी गुरु भाई बहनों को प्रेरणा मिल सके, मार्गदर्शन हो सके। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। रेशमा भट्ट गुरु बहन, गुरु भाई जो भी है, गुरुदेव के सिद्धि योग से कब से जुड़ना हुआ, मंच पे आके एटलीस्ट अपना परिचय दें और बताएं कि कैसी आराधना चल रही है। जंगलाल जी गुरु भाई, कोई गुरु भाई बहन? जी रंगलाल जी गुरु भाई गुरुदेव का स्पीच चला दीजिए। जय गुरुदेव, अगर सुन पा रहे हैं तो। जंगलाल जी गुरु भाई आप मंच पे है तो गुरुदेव का स्पीच चला दीजिए।
विनोद जी गुरु भाई, कोई अनुभव हो तो आप कोई आपके पास वेबसाइट से लिया हुआ तो आप साझा कर सकते हैं। रोग, शारीरिक रोग, चाहे मेडिकल साइंस ने इनक्योरेबल कह दिया। पश्चिम बहुत आश्चर्य करता है, ये देश भी आश्चर्य करता है मंत्र की बात के बारे में, समझे। शंकर दयाल जी शर्मा एक हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जरूर कहा है कि हमारा मंत्र शास्त्र जो है इसमें शोध होनी चाहिए, शोध होनी चाहिए। मगर जो सत्ता लोग हैं उनको शोध वोध से किसी से मतलब नहीं, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई हुई है अपने अध्यक्षता में, कभी दृष्टि से वो नंबर उनके, और वो कह रहे हैं कि अगर ये एड्स की रोकथाम नहीं हुई तो ये देश की प्रगति रुक जाएगी। रोकथाम की बात है, ठीक हो सकता है, नहीं मानते। अभी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उससे मेरे शिष्य मिले थे, तो उन्होंने कहा बेटा सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी, आप अपना काम तो करो। तो अवेयरनेस के लिए डॉलर आ रहा है, कह दे कि ठीक हो रहा है तो डॉलर बंद हो जाएगा, तो आप अपने काम करो, समझे। तो दिगंबर सिंह जी थे राजस्थान में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, बीकानेर में मेरे खिलाफ FIR करवा थी। वो थानेदार मेरे शिष्य थे MP कॉलोनी में, मैं जोशी थे, मैंने कहा जोशी मेरा चलान कर दो। उन्होंने बोली 90 दिन तो मैं रख सकता हूं। 80 दिन बाद में उन्होंने मेरे फेवर में दे दिया FIR। वो डॉक्टर बेचारे लड़ रहे हैं, अब क्या करें, ये मान आने का दावा कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। दवा मुझे नहीं करना है, दवा तो तब करूं जब तक मेरा ये व्यवसाय हो। मेरा तो मिशन है, मुझे कोई गाली दे, कोई मेरे पैर ऊपर असर नहीं होता। मेरा उद्देश्य है नेकी करना दिन का, समझे। जयपुर में प्रोग्राम तो कर दिया था, तो स्वामी रामदेव वालों को परेशानी होगी कि ये फेल कर देगा,
पोस्टर लगा दिए मेरे शिष्यों ने, एड्स और कैंसर क्योरेबल है, तो 40,000 जुर्माना ठोक दिया। मेरे 40 शिष्यों ने 1000 करके दिए बेचारों ने, समझे। फिर मेरे आगे प्रोग्राम भी करने थे वहां, वो करके मैं फिर बीकानेर चला गया। सुबह सुबह आगे 6 बजे पुलिस आए, उतारो जी। मैंने कहा उतार देंगे, आज ही उतारो। मैंने उतरता नहीं तो 40,000 दो। मैंने रसीद दी और बीकानेर चला गया, समझे। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले लोगों की। वस्तुस्थिति है कि इनको सत्ता से मतलब है और किसी चीज से नहीं मतलब। तो इस प्रकार आपके शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड। और डॉक्टरों के पास, बेचारों के पास दवाई देते हैं नशे की, और जब तक नशा रहता है थोड़ा रिलीफ महसूस हो जाता है। जो नशा उतरा, जो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा। नशा तो हम भी मानते हैं प्रॉपर दवाई है, मगर वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का होना चाहिए। भगवान के नाम में नशा है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कहा कि भांग धतूरा राम का उतर जाए प्रभात, कि रातों सौ को नशा उतर जाएगा। भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कविता से कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिंचिन से उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार मैं जो आपको नाम बताऊंगा उससे आपको एक आनंद आएगा। 24 घंटे मस्ती में रहोगे। इंटॉक्सिकेशन, डॉक्टर कहते हैं इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। कल आया, बहुत आया, मैंने आ जाओ फैसला कर लो। अफीम छूट गई, हीरोइन छूट गई, भांग गांजा सब छूट गया, शराब छूट गई, ये वृत्ति बदलने से छूट गई। समझे। त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो जब तक सतोगुण में नहीं पहुंचोगे तब तक मोक्ष नहीं। यही त्रिगुणातीत में जाना पड़ेगा। महर्षि अरविंद ने कहा इस देश का 2 मंत्र भला करेंगे, उद्धार करेंगे। मंत्र ये बात कही। पहला मंत्र तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। भगवान ने गया था कलकत्ता से, महर्षि अरविंद ने निकाला था। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे मंत्र के बारे में कहा है वो संजीवनी मंत्र है, वो मास्टिक है, वो सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड। तो वही मंत्र मैं कृष्ण का मंत्र आपको बताऊंगा। राधा तत्व तो राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व तो है वो सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। तो आप चाहे किसी बीमारी से बीमार हो, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, अभी से उस मंत्र को शुरू कर दो जपना, क्योंकि वो संजीवनी है। इसलिए उस रोग से नहीं मरोगे। मैं 1990 से चैलेंज कर रहा हूं, समझे 1990 से चल। तो इस प्रकार ये आपकी वृत्ति बदल जाएगी, उस परम सत्ता साक्षात्कार हो जाएगा और आप जीवन मुक्त हो जाओगे। महर्षि अरविंद ने कहा कि हमारे देश में 2 तरह की आराधना है, सगुण साकार है, निर्गुण निराकार, और दोनों मुक्ति पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक ही जन्म में अगर दोनों सिद्धियां हो जाए, एक ही शरीर में रहते हुए, अगले जन्म में नहीं, समझे। तो जो परिवर्तन आएगा, जिसके लिए असेंड करना पड़ता था वो डिसेंड कर जाएगी, इस फिजिकल बॉडी में डिसेंड कर जाएगी वो सत्ता।
तो बोल रहा ये परिवर्तन आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। मैंने आगे जो वो बनना नहीं चाहता था, समझे सर? स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो किताबी ज्ञान तो खत्म हो गया बेचारे का। अब आज क्या बोलेंगे जब ऑफ हैंड चलेंगे, समझे समझे? और बोलने लगे तो बोलते थे, जब नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं याद, मगर तालियां ज्यादा बजी। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था मैं बोल रहा हूँ, ये तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोल रहे, तो मेरे तो ये भ्रम नहीं है, मैं तो गंगानाथ जी महाराज का माइक हूँ, फंसाया तो इन्होंने मुझे, समझे? अब जब तक से भाई नौकरी करनी पड़ेगी इसकी, जहां जाता हूँ यहाँ बृहस्पतिवार को दीक्षा दी, प्लेन में बैठे के 16 घंटे पहुंच जाऊँ, हमारा अगला बृहस्पतिवार वहां। इजराइल में गया था 12 जुलाई को, वहां जाकर दीक्षा दी, 19 जुलाई को वहां से दीक्षा दे के बॉम्बे आ गए। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ रहा गुरुदेव हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, क्या बन गुरुदेव की चरण। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो जय हो। अवतार की जय हो। अनु जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। की भगवान जय